भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तहसील लेकर के इंस्पेक्टर कोतवाली लेकर के हर जगह दुर्व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। जहां पर आप रिश्वत दे रहे हैं वहां पर काम हो रहा है, जहां पर रिश्वत नहीं दे रहे हैं वहां पर काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने कहा क्राइम पे जीरो टॉलरेंस। ऐसी तमाम सी घटनाएं हुई। गाजियाबाद में वकील की हत्या, हापुड़ में सम्मानित वकीलों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, देवरिया की घटना। इन सब घटनाओं का जिम्मेदार आखिर है कौन? गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से सटा हुआ हमारा जनपद ये संत कबीर नगर है। यहाँ से गोरखपुर की सीमा मात्र 3 किलोमीटर है। कोई ऐसी परियोजना, एक सिंगल परियोजना हमारे जनपद में नहीं बताई जा सकती। पिछला गवर्नमेंट का 5 वर्ष का कार्यकाल, इस गवर्नमेंट का लगभग 1.25 वर्ष का कार्यकाल, कोई एक बड़ी परियोजना नहीं बताई जा सकती जिसको भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने मुख्यमंत्री के गृह जनपद के बगल के जनपद में जिन्होंने किया हो। सड़क के क्षेत्र में तो शून्य है, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी दुर्व्यवस्था है, चिकित्सा के क्षेत्र में आप यहाँ पर हमारे मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर हमारे ज़िले का हॉस्पिटल है, आप चले जाइए, सारी दवाएं डॉक्टर्स बाहर से लिखते हैं। इनकी पहले की नीति थी समाज को 2 पार्ट्स में बांटो, उसी में ये लगातार प्रयासरत रहे। सबका साथ सबका विकास वो झूठा था, दिखावा था। सरकार बनने के बाद लगातार विकास के कार्यों पर फोकस करने के बजाय चिन्हित करके जाति, धर्म और मजहब के आधार पर इन्होंने लोगों का उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में उत्पीड़न करना शुरू की। जो भी इन्होंने वादे किए हैं वो सब झूठे थे। मैंने आदरणीय अमित जी पहले ही आपको पूर्व में बताया, इन्होंने किसी भी चीज़ पर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम पर फोकस करने के बजाय, डेवलपमेंट पे फोकस करने के बजाय सिर्फ चिन्हित करके कुछ जाति विशेष, धर्म विशेष लोगों का उत्पीड़न। खुद खैलाबाद संत कबीर नगर की विधानसभा से पूर्व विधायक जय चौबे जी, और जनता में बड़ा क्रेज है विधायक जी। धन्यवाद आपका अमित जी। क्या है स्थितियां और परिस्थितियां? 24 का चुनाव करीब आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कि हमने अच्छे दिन ला दिए, गड्ढा मुक्त कर दिया, उत्तर प्रदेश की स्थितियां बढ़िया हैं, इन्वेस्टर समिट में जो पैसे आए और हर जिले में उद्योग लग रहे हैं। तो क्या स्थिति है आपके संत कबीर नगर की? देखिए अमित जी, हमारा जो देश भारतवर्ष है, एक तो सभी जाति धर्म के लोग इसमें निवास करते हैं। बीजेपी और आरएसएस काफ़ी दिनों से देश आज़ाद होने के बाद ये प्रयास कर रही थी कि जाति, धर्म और मज़हब के आधार पर लोगों को बांटा जाए और देश में राज्य किया जाए। 14 में ये केंद्र में सफल हुए, 17 में उत्तर प्रदेश में सफल हुए, और इनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, वो झूठा था, दिखावा था। सरकार बनने के बाद लगातार विकास के कार्यों पर फोकस करने के बजाय चिन्हित करके जाति, धर्म और मजहब के आधार पर इन्होंने लोगों का उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में उत्पीड़न करना शुरू किया, लोगों को परेशान करना शुरू किया। और जो इनकी पहले की नीति थी समाज को 2 पार्ट्स में बांटो, उसी में ये लगातार प्रयासरत रहे। विकास की किरण शून्य रही। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से सटा हुआ हमारा जनपद ये संत कबीर नगर है। यहाँ से गोरखपुर की सीमा मात्र 3 किलोमीटर है। कोई ऐसी परियोजना, एक सिंगल परियोजना हमारे जनपद में नहीं बताई जा सकती। पिछला गवर्नमेंट का 5 वर्ष का कार्यकाल, इस गवर्नमेंट का लगभग 1.25 वर्ष का कार्यकाल, कोई एक बड़ी परियोजना नहीं बताई जा सकती जिसको भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने मुख्यमंत्री के गृह जनपद के बगल के जनपद में जिन्होंने किया हो। रही बात गड्ढा मुक्ति की, इस बार मुझे याद है मार्च के लास्ट में पीडब्ल्यूडी का लगभग अनुमानित 11,000 करोड़ रुपया जो वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं कर पाए नई सड़कों के निर्माण में और गड्ढा मुक्ति के क्षेत्र में। गड्ढा मुक्ति पूरे जो इन्होंने अभियान चलाया कि हम पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्ति करेंगे, वो सब शून्य रहा। कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई और 11,000 के आसपास करोड़ रुपया शासन ने पीडब्ल्यूडी का पैसा सरेंडर किया। आम जनमानस
उत्पीड़न का शिकार रहा। मुख्यमंत्री ने कहा क्राइम पे जीरो टॉलरेंस। ऐसी तमाम सी घटनाएं हुई। गाजियाबाद में वकील की हत्या, हापुड़ में सम्मानित वकीलों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, देवरिया की घटना, इन सब घटनाओं का जिम्मेदार आखिर है कौन? गवर्नमेंट। अच्छा विधायक जी, यहाँ पर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो स्थितियाँ थी अब लोगों के अच्छे दिन आ गए, गरीबी कम हो गई, लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, लोगों की स्थितियाँ बढ़िया हो गई, एजुकेशन लेवल अच्छा हो रहा है, आपको लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में, सड़क के क्षेत्र में तो शून्य है, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी दुर्व्यवस्था है, चिकित्सा के क्षेत्र में आप यहाँ पर हमारे मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर हमारे ज़िले का हॉस्पिटल है, आप चले जाइए, सारी दवाएं डॉक्टर्स बाहर से लिखते हैं। न तो मैंने अपने कार्यकाल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगाया था, वो भी नहीं चलती है सुचारू रूप से, डॉक्टर्स समय पर नहीं आते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तहसील लेकर के इंस्पेक्टर कोतवाली लेकर के हर जगह दुर्व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। जहाँ पर आप रिश्वत दे रहे हैं वहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ पर रिश्वत नहीं दे रहे हैं वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। अच्छा अभी जैसे कि मैं यहाँ से गुजरा, लखनऊ के लिए मैं निकल रहा हूँ, तो आपकी सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में मैं गया, लोगों से बातचीत की कि क्या है माहौल, कौन नेता है जो बढ़िया लग रहा है, तो लोगों ने आपका भी नाम, कई लोगों ने बताया कि वो व्यक्ति हमेशा लोगों के बीच आता जाता रहते हैं और वो व्यक्ति हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं और लगातार डबल इंजन की सरकार है और जो वादे किए 17 में और 19 में, वो आप कितना देख रहे हैं, कितना पूरे हुए? जो भी इन्होंने वादे किए हैं वो सब झूठे थे। मैंने आदरणीय अमित जी पहले ही आपको पूर्व में बताया, इन्होंने किसी भी चीज़ पर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम पर फोकस करने के बजाय, डेवलपमेंट पे फोकस करने के बजाय सिर्फ चिन्हित करके कुछ जाति विशेष, धर्म विशेष लोगों का उत्पीड़न करके समाज को, जो इनकी पहले की नीति थी उसी आधार पर 2024 के चुनाव में भी ये लोग जाना चाहते हैं। लेकिन जनपद संत कबीर नगर के साथ साथ मुझे लगता है पूर्वांचल में मेरा कई जनपदों में आना जाना है, बातचीत है, पूरे उत्तर प्रदेश की आम आवाम इस चीज़ को समझ चुकी है और निश्चित रूप से इस बार उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में परिवर्तन की बयार बहने वाली है। जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो केंद्र में सरकार बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी का इस 24 के चुनाव में सफाया होना तय। सफाया होना तय? अवश्य, निश्चित रूप से बीजेपी गवर्नमेंट जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। तो देखिए यह कॉन्फिडेंट है नेताओं का, इंडिया गठबंधन की, जिनका कहना है कि 24 का जो चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मगर जो वादे किए गए थे 2017 में, फिर 2019 में और फिर 2022 में, वह कितने पूरे हुए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपके ज़िले में जहाँ से भी आप देख रहे हैं क्या माहौल है वो भी आप बताइएगा। नमस्कार।